अति पिछड़ा की ताकत से चलने के बाद भी अति पिछड़ा समाज भीख मांग रहा है। तो ये सवाल है कि आखिर अति पिछड़ा की सत्ता चल रही है, अति पिछड़ों की सत्ता चल रही है, लोहिया की सत्ता चल रही है, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा की सत्ता चल रही है, और उसके बाद भी अति पिछड़ा समाज रोड पर भीख मांग रहा है। तो ये सीधा सीधा सवाल है। हम लोग सीधे लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, और डेमोक्रेसी में सीधे सत्ता से सवाल है कि अति पिछड़ा की स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों हमारे आरक्षण की हकमारी हुई, आरक्षण हमसे क्यों छीना जा रहा है। और जो ये तकिया कलाम बनाए हुए हैं, हर व्यक्ति को अति पिछड़ा में आना है, स्वागत करते हैं, बिल्कुल सब लोग अति पिछड़ा में चले आइए। लेकिन सवाल है हमारा जो कर्पूरी ठाकुर ने जो हमको मूल अति पिछड़ा को जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण कहाँ है। तो हमारा आरक्षण जो कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण को छीना जा रहा है, ये सीधे सीधे हमारे जननायक के साथ चुनौती है। डायरेक्ट हमारे जननायक को चुनौती दी जा रही है। और वो चुनौती कौन दे रहा है? वो चुनौती दे रहा है तथाकथित पिछड़ों की सरकार। तो पिछड़ों की सरकार जिनके नाम पर जननायक के नाम पर आपकी सत्ता बनती है, और जननायक को चुनौती दे रहे हैं, जननायक के संतान को आप कह रहे हैं उनकी आरक्षण को आप छीन लीजिएगा। खबरदार 24 तारीख को आ रहा हो विधानसभा, और खबरदार तैयार रहिएगा, पूरी सत्ता के साथ हम लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये जगदेव का समाज है, ये जो समाज है, ये शहीद लेनिन का समाज है, ये कर्पूरी ठाकुर का समाज है, ये सावित्रीबाई फुले का समाज है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले का समाज है। पूरी तरह से हम हिसाब लेंगे। 24 जुलाई को पटना पहुंच रहे हैं, और मैं तमाम बिहार की जनता से आपसे अपील करता हूं कि पटना आइए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, और ये जो राजपाट है, जो हमारा राजपाट है, वो किसी सूरत में जाने नहीं देंगे। सीधा 24 जुलाई पटना चलो। अगर जो आपके इस विधानसभा के घेराव से सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, तो आगे आपका ठोस कदम क्या? सरकार को मानना पड़ेगा, चूंकि सरकार हमने बनाया है, अति पिछड़ा समाज ने बनाया है, हमारी सरकार है। उनकी हैसियत कैसे है कि वो हमारी बातों को इनकार कर दे? सीधा सीधा अति पिछड़ा की सरकार है, और अति पिछड़ा की सत्ता को अगर वापसी और सत्ता के आगे की बात हो तो बगैर अति पिछड़ा से बात नहीं होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के अति पिछड़ा है। तेली, तमोली और डांगी को अति पिछड़ा से अलग करने की बात करें, एक जगह एकजुट करने का बात। अरे हमारा समाज सीधा कहता है कि तेली, तमोली, डांगी को आप दीजिए ना रिजर्वेशन, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा जो मूल कर्पूरी ठाकुर का जो अति पिछड़ा को जो रिजर्वेशन है, उसकी हकमारी क्यों मार रहे हैं? एक मोटा शेर को बकरी के साथ सटा दीजिएगा, क्या होगा बकरी का? इसलिए ये जो कर्पूरी ठाकुर ने जो फार्मूला लाया, आप चुनौती दे रहे हैं मुंगेरी लाल कमीशन को, आप चुनौती दे रहे हैं हमारे काका कालेलकर को, आप चुनौती दे रहे हैं हमारे एल आर नायक को, हमारे तमाम उन संविधान विशेषज्ञों को आप चुनौती दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को चुनौती दे रहे हैं। ये क्या मजाक बना कर रख दिए? या तो आरक्षण ले लो, या तो आरक्षण दे दो, और अगर सबको नहीं मिल रहा है तो ख़त्म करो इस आरक्षण को। लेकिन हमको कोई बैर नहीं है भाई, उसकी चीज़ है उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो 40% हैं, हमारा जो हमारा कुम्हार भाई है, हमारा जो वो शर्मा भाई है, हमारा जो वो तायती भाई है, हमारा जो वो नट भाई है, हमारा जो वो पमरिया भाई है, उनका क्या होगा? उनकी तो मटकी टूट जाएगी। तो मजबूत लोगों को कमज़ोर में धक्का दिला रहे हो, ये नहीं चलेगा। 24 तारीख को पटना चलो, टोटल अति पिछड़ा हमारा समाज पटना आ रहा है, और सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। दूसरा बात आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं, सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फोटो लगाकर क्यों राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि पहले आज से हम 5 साल 10 साल पहले देखते थे कि कोई भी राजनीतिक में फोटो नहीं लगाते थे, लेकिन आज जो भी पार्टी में देख रहे हैं सब लोग फोटो लगाकर राजनीति। देखिए पत्रकार बंधु, ये फोटो नहीं लगा रहे हैं, ये उस बहुजन अति पिछड़ा की वो ताकत है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है कि लोगों के अंदर अपनी जागृति आई है, वो शिक्षा का ज्वाला है जो अपने नायकों को सामने ला रहा है। इसलिए फोटो नहीं, सवाल है कि बाबा साहेब अम्बेडकर पर कौन चल रहा है, सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर पर कौन चल रहा है, सवाल है कि सावित्रीबाई फुले पर कौन चल रहा है। हम उस विचारधारा के साथ जा रहे हैं, इसलिए फोटो की बात नहीं है, ये पिछड़ों, अति पिछड़ों और बहुजनों की सत्ता है। जब उनको लोग मानते हैं तो फिर एमपी में क्यों स्टैचू नहीं लगाया? देखिए इस बात को मैं मानता हूँ, ये सवाल है और ये बड़ा सवाल है, और इसलिए तो मैं पटना कह रहा हूँ 24 तारीख को आने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ पटना चलिए, पटना 24 तारीख को आइए, सब हिसाब होगा और सबका जवाब होगा। आपका परिचय? प्रोफेसर फिरोज मंसूरी। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा की बैठक संपन्न, 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का ऐलान। बिहार शरीफ। अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जिला नालंदा की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय आईएमए हॉल बिहार शरीफ में मोर्चा के जिला संयोजक हुमायूं अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर
रामबली सिंह चंद्रवंशी ने संबोधित करते हुए कहा कि 36% जनसंख्या वाले मूल अतिपिछड़ा समाज के आरक्षण पर हो रहे सरकारी अतिक्रमण को रोकने तथा तेली, तमोली और दांगी जातियों को अतिपिछड़ा वर्ग से बाहर करने समेत 5 प्रमुख मांगों को लेकर 24 जुलाई को पटना में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में तेली, तमोली और दांगी जैसी संपन्न जातियों को अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया, जिससे कर्पूरी ठाकुर द्वारा लागू अतिपिछड़ा आरक्षण पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया है। आंकड़ों के अनुसार इन जातियों ने ईबीसी आरक्षण की नौकरियों में 40 से 45% तथा पंचायत व निकाय चुनावों में 70 से 75% सीटों पर कब्जा कर लिया है। यहां तक कि जिला परिषद अध्यक्ष व महापौर के लगभग 90 से 95% सुरक्षित पदों पर भी इनका वर्चस्व है। प्रोफेसर चंद्रवंशी ने दो टूक कहा कि अगर सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मूल अतिपिछड़ा समाज नीतीश सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प ले चुका है। उन्होंने करो या मरो की नीति अपनाने का आह्वान किया। बैठक में मौजूद मुख्य वक्ताओं में संजय तांती, सुरेश निषाद, धर्मेंद्र चौहान, दानी प्रजापति, प्रोफेसर फिरोज मंसूरी, वसीम अंसारी, सूरज कुमार, रोशन कुमार, सोनू कुमार, राजू कुमार, राजेश कुमार, सुधीर कुमार, विवेक कुमार सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। इस बैठक में 111 मूल ईबीसी जातियों में से अधिक आबादी वाले 20 से 22 जातियों के प्रतिनिधि एवं नेतृत्वकर्ता भी उपस्थित थे। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ने भाग लेकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। आगामी 24 जुलाई 2025 को पटना में जो नीतीश सरकार की यह अंतिम मॉनसून सत्र है, जो इसके बाद फिर चुनाव में जाएंगे, यह 5 वर्षों की चुनी हुई सरकार का अंतिम सत्र का हम लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं 24 जुलाई को। विधानसभा का घेराव करने का नौबत विधानसभा घेराव इसलिए कर रहे हैं कि लगातार 2015 से इसी नीतीश कुमार की सरकार ने एक काला कानून लाया, जिसके तहत जो अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां थी, तेली, तमोली और दांगी, उसको मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया। इसके वजह से मूल अति पिछड़ा जो 111 जातियां थी, कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बनाई गई जातियां, कर्पूरी की अति पिछड़ा के रूप से हम लोग जानते हैं, उसको बहुत बड़ा हकमारी हुई। लगभग 70 से 90% की हकमारी इन 3 जातियों के आने के बाद हो रही है। लगातार हम लोगों ने नीतीश कुमार को प्रयास किया, ज्ञापन दिया, आग्रह किया, आंदोलन किया, न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोगों ने निश्चय किया है कि अब हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव के माध्यम से यह सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर हमारी मांगे नीतीश सरकार मांग लेती है तब तो ठीक है, अगर यह मांगे हमारी नहीं मानी जाएगी तो आगामी 3-4 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव है, इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 24 जुलाई की तैयारी के लिए हजारों हजार की संख्या में बिहार के कोने कोने से पटना के गांधी मैदान के पास पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। उस 24 जुलाई को हम लोगों ने यानी 111 जातियों के लोगों ने यह निश्चय किया है कि हमारा ऐतिहासिक दिन होगा 24 जुलाई 2025, जिस दिन हम बिहार के हर कोने से हर अति पिछड़ा वर्ग के लोग, हिंदू और मुसलमान इसमें दोनों हैं, दोनों मिल करके बिहार का चक्का जाम करेंगे, विधानसभा को चलने नहीं देंगे। यह हम लोगों ने निश्चय किया है। अब आगे सरकार को तय करना है कि हमारी मांगे या तो मान ले, और अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या लगता है इस विधानसभा के घेराव से सरकार आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल, हमारी आबादी सर्वाधिक है, 5 वर्गों की आबादी। अभी जाति आंकड़ा जो आया है सामने, उसमें सबसे बड़ी आबादी लगभग 40% आबादी अति पिछड़ों की है। पिछड़ों की आबादी है 27%, दलितों की है 15-16% और अगड़ों की है 10-10.5%। इस तरह से सबसे बड़ा वर्ग है वह है अति पिछड़ा, और सबसे अधिक हाशिए पर, चाहे राजनीतिक रूप से हाशिए की बात करें या संपन्नता की बात करें, आर्थिक रूप से बात करें, हर मामले में अति पिछड़ा जो है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे ज़मीन की बात करें, चाहे पूंजी की बात करें, हर मामले में अति पिछड़ा आज हाशिए पर है। उस वर्ग को बिना मुख्य धारा में लाए
बिहार को विकसित बिहार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पुराने हुक्मरानों ने इन वर्गों के साथ नाइंसाफ़ी की है। उसी की लड़ाई लड़ने के लिए अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा तैयार है।